मताधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं सियासत में ग्लैमर का तड़का। हर दिन की तरह आज भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ये कब से चस्का लगा है राजनीति को ग्लैमर का? देखिए, सत्ता जहाँ होगी वहाँ ग्लैमर रहेगा ही। और अपने यहाँ ठीक उल्टा हुआ आज़ादी की लड़ाई में कि गांधी ने इसको ग्लैमर विहीन करने की कोशिश की, लेकिन उस दौर को भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि सब राजा महाराजा, बड़े वकील, बड़े जो भी विज्ञान के लोग, साहित्य के लोग, सबकी भागीदारी थी। और काफ़ी सारे लोग तो सचमुच फैशन की तरह आज़ादी की लड़ाई में गए कि अभी अरेस्ट नहीं होंगे तो बाद में शायद हम समाज की मुख्यधारा से कट जाएंगे। भारतीय सियासत की अगर बात करें तो ग्लैमर और सियासत चोली दामन का साथ लगता है। अब देखिए, ये कहानियाँ सचमुच 60s के बाद की हैं। उसके पहले के दौर में गांधी हावी थे, बल्कि ये चीज़ें अभी भी हम सब लोग किस्से कहानी के तौर पे सुनते हैं कि नेहरू का कपड़ा कहाँ धुलता था, मोतीलाल नेहरू का और जवाहरलाल नेहरू का, और किसका कपड़ा कहाँ सिलता था और कहाँ। तो वो चीज़ें अपनी जगह थीं और अभी भी रही हैं। 80 के बाद की पॉलिटिक्स में धूम धड़ाके के साथ खादी की विदाई भी हुई है और बाकी चीज़ों की एंट्री हुई है। जैसे चुनाव होता है वैसे ही हर बड़ी पार्टी में, और ख़ास तौर से उस पार्टी में जिसके जीतने की संभावना लोग ज़्यादा देखते हैं, उसके यहाँ तो लाइन लग जाती है। गाने वाला, बजाने वाला, हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, इस किस्म के लोग, जिनका क्रिकेटर, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना बाकी दिनों में नहीं दिखाई देता, जो बाकी दिन सिर्फ कमाने में, कैरियर चमकाने में लगे रहते हैं। अरविंद मोहन जी के साथ हमारी बातों का इस सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं खास। जब मौसम चुनावों का हो तो बहुत बल खाती है खबरें। नेपथ्य की ऐसी ही सियासी आहटों को पेश करेंगे चुनावी चटपट में। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की उम्मीदों पर तब घड़ों पानी पड़ गया जब पार्टी ने उनसे नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा। सलमान खान का यूं नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाना हो, बाप्पी लाहिरी का भाजपा भजन गाना, बिग बी का मुलायम सिंह का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ठुकराना हो, या दीदी का मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा में इस दफे लेकर आना, ये कई बानगियां हैं सियासत और ग्लैमर के अटूट बंधन को दर्शाने की। आज हमारी खास स्टोरी सियासत में ग्लैमर का तड़का इसी की एक बयानी है। नरेंद्र मोदी की इस पतंगबाजी ने कईयों की पतंग काट दी। इस पर अपनी एक्सपर्ट राय देने को तैयार हैं पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार, इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग एडिटर गीता सिंह। इस दरमियान अरविंद मोहन हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने रहेंगे। प्रोग्राम के सबसे आखिर में हम पेश करेंगे बात खरी कहने वाले ताऊ को, और यो से हमारा बेटा फेसबुक जीत सिंह। पर सबसे पहले पेश है चुनावी चटपट खबरें जो अभी ठीक से प्रस्फुटित भी नहीं हो पाई हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की उम्मीदों पर तब घड़ों पानी पड़ गया जब पार्टी ने उनसे नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा। सूत्र बताते हैं कि शीला ने तर्क दिया कि चूंकि उनके पुत्र संदीप दीक्षित भी दिल्ली से ही चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में एक परिवार के दो लोगों का एक ही राज्य से चुनाव लड़ना कितना सही होगा। शीला ने इशारों में हाईकमान को ये समझाना चाहा कि पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेजे। पार्टी ने साफ किया कि उन्हें राज्यसभा में भेजने या किसी राज्य का गवर्नर बनाने पर विचार बाद में किया जा सकता है। हमेशा मिलते हो आसमां की उड़ान में तुम, कभी ज़मीं पे पांव लगा के देखो, यहाँ भी है तुम्हारी आंखों में कुछ समंदर, अगरचे इतने स्याह नहीं है ना इतने गहरे।
ग्लैमर और सियासत का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी हैं और पूरक भी। आज की खास स्टोरी में हम इसी बात से पर्दा उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ सलमान खान की पतंग उड़ी तो ग्लैमर बाजार में हड़कंप मच गया। नरेंद्र मोदी की इस पतंगबाजी ने कईयों की पतंग काट दी। लता मंगेशकर के साथ नरेंद्र मोदी ने गीत गाया तो कांग्रेस का सुर बिगड़ गया। बप्पी लहरी का भोपू भी अब कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए बजेगा। कम्युनिस्ट कैरेक्टर के लिए माकूल माने जा रही मिथुन चक्रवर्ती की छवि अब दीदी का चेहरा चमकाने के काम आएगी। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा तक पहुंचाने में कांग्रेस को कामयाबी तो मिल गई, लेकिन क्या वो चुनावी बाजार में राहुल के लिए बल्लेबाजी करेंगे, ये सवाल अब तक अनसुलझा है। फिलहाल कांग्रेस के पास नगमा, असरानी और राज बब्बर जैसे पुराने चेहरे ही हैं। ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केसरिया चोला पहन लिया। बिग बी फिर से साइकिल की सवारी करते दिखे, ऐसा हो पाना मुश्किल है। मुन्ना भाई जेल और पेरोल के बीच फंसे हैं। जयप्रदा अमर सिंह के साथ चली गईं। समाजवादी ब्रांड की मार्केटिंग करने वाला फिलहाल कोई नहीं है। चेहरों की तलाश जारी है। ग्लैमर की वजह से तो आ सकते हैं, लेकिन ये जो पार्लियामेंट है हमारी दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर उन लोगों को आना चाहिए जो लोग देश की समस्याओं को समझते हों, आम आदमी की समस्याओं को समझते हों। देखिए, ग्लैमर का कुछ असर रहता है, लेकिन बड़ा अस्थायी तौर पे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुरुआती एक लाभ मिलता है, पर अगर आपको लंबे टिके रहना है तो आपको राजनीतिक मुहावरे को स्वीकार करके ही करनी पड़ती है। कैरिस्मेटिक लीडरशिप को डेमोक्रेसी में हमेशा से जनता उसके प्रति आकर्षित होती रही है, और इसीलिए स्टार्स का जो करिश्मा है उन्हें राजनीति में उनकी राहें आसान करता रहा है। पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो सितारों की लंबी फहरिस्त है कई देशों में जिन्होंने अपने करियर को आगे राजनीति में ढाल लिया है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद हम देखेंगे कि किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा ग्लैमर को लुभाया है। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अब रेखा को आपने बढ़ा दिया, और रेखा को फिल्मों से ज्यादा कोई नॉलेज नहीं। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी मुकाबले को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम सियासत और ग्लैमर के अनकहे रिश्तों का खुलासा कर रहे थे। अपनी खास स्टोरी सियासत में ग्लैमर का तड़का में, आइए अपनी उसी बयानी को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति और ग्लैमर का रिश्ता पुराना है। नेहरू के जमाने में नरगिस और राज कपूर जैसे फिल्मी सितारों ने राज्यसभा तक का सफर तय किया, लेकिन रुपैले पर्दे पर चमकने वाले कई चेहरे ऐसे हैं जो राजनीति में चमक नहीं पाए। सदी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के लिए राजनीतिक सफर की शुरुआत तो चमकदार रही, मगर जल्द ही वो विवादों में घिरकर राजनीति से अलग हो गए। धर्मेंद्र ने भी भाजपा के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, पर सियासत उन्हें भी रास नहीं आई। शेखर सुमन और गोविंदा जैसे सितारे अपनी राजनीति को परिभाषित नहीं कर पाए। रामायण सीरियल की सीता का किरदार अदा करने वाली दीपिका चिखलिया का आज कोई नाम लेवा नहीं है। नीतीश भारद्वाज, नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता आज भी पूर्व क्रिकेटर और टीवी के रियलिटी शो स्टार के रूप में ज्यादा है। बतौर भाजपा सांसद वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। मैं तो सिद्धू की बात भी करता हूँ, क्रिकेटर है वो, बहुत आपने देखा होगा हंसता है और वो टीवी के प्रोग्राम में आता है। लेकिन ये सभी लोग, दुख की बात यह है कि पार्लियामेंट में कभी भी मैंने नहीं देखा इनको कि ये कोई अच्छा प्रश्न या कोई किसी मुद्दे पर बहस करने के लिए आए हूँ। दक्षिण भारतीय सितारे इस मामले में भाग्यशाली रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जयललिता है, जो अन्ना द्रिमुख की सर्वे सर्वा है। चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार होने के साथ साथ आज आंध्र प्रदेश के पसंदीदा नेता भी हैं। वो केंद्र में मंत्री पद की शोभा भी बढ़ा चुके हैं।
साउथ में जितने भी ख़ास तौर पे अम्मा को देख लें अगर आप, तमिलनाडु में फिर आप एनटी रामाराव के समय को देखिए, तो ये लोग आकर्षित तो करते हैं क्योंकि हमारे देश की जनता जो है वो सिनेमा के बहुत देखने वाले हैं। दक्षिण के अभिनेता ही हैं जो राजनीति में जितने भी हुए सफल हुए, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है और लोगों में उनके प्रति जो दीवानगी है वो राजनीति में उनको सफल बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं उसका फॉर्मूला काम आता रहा है। लेकिन जब हम इसी फॉर्मूले को बॉलीवुड के स्टार्स में देखते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हों, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना या राज बब्बर या टीवी के स्टार शेखर सुमन जैसे, तो उनके लिए राजनीति की राहें इतनी आसान नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं वो कुछ समय के बाद वहाँ पर मिसफिट हो गए हैं और वापस अपने करियर की ओर लौट आए हैं। ग्लैमर की सबसे ज्यादा दरकार भाजपा को रही है। भाजपा में टीवी और फिल्मी सितारों की भरमार है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, वाणी त्रिपाठी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, गजेंद्र चौहान, मनोज तिवारी, किरण खेर, मोहिंदर अमरनाथ जैसे कई सितारे केसरिया पार्टी के साथ हैं। भाजपा जिस समय अपना विस्तार कर रही थी तो उसके पास नए इलाकों में अपनी पैठ बनाने के लिए लोग मौजूद नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर बड़े बड़े फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां इनको मैदान में उतारेंगे तो लोगों में इनके लिए सहज ही आकर्षण रहेगा। तो जब ये आगे जाएंगे तो पीछे पीछे पार्टी का संगठन भी नए इलाकों में पहुंच जाएगा। नगमा, रवि किशन, राज बब्बर, मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ साथ वैजंती माला, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, राजेश खन्ना जैसे दिग्गज सितारों ने खुद को कांग्रेस से जोड़े रखा। ग्लैमर का तड़का लगने से ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता है। राजनीति में जब ग्लैमर का तड़का लगता है तो राजनीति अपना वजूद खो देती है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के साथ भी शताब्दी रॉय, तापस पॉल जैसे बांग्ला सिनेमा के सितारों के साथ साथ प्रसून बनर्जी जैसे खिलाड़ी भी हैं। एनटी रामाराव के निमंत्रण पर फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। विजया शांति ने अपना राजनीतिक सफर भाजपा से शुरू किया, पर अब वो टीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रही हैं। अब रेखा को आपने बैठा दिया, सचिन तेंदुलकर को बैठा दिया। वो बेचारा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, उसको क्रिकेट से ज़्यादा कुछ पता नहीं, और रेखा को फिल्मों से ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं। राजनीतिक महासमर में उतरी नई पार्टी आप में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर के साथ संगीतकार विशाल डडलानी भी मौजूद हैं। स्टार प्रचारक जब जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है दलों को, क्योंकि स्टार प्रचारक के अपने आकर्षण के चलते हुए भारी भीड़ जुटती है, उसके लिए एक आकर्षण रहता है। पार्टी को अपना सिंबल पहुंचाने में, उसका प्रचार करने में, अपने उम्मीदवार को प्रचारित करने में, अपनी पार्टी को प्रचारित करने में एक आसानी मिलती है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के भरोसे का ग्राफ जिस तेजी से गिरता जा रहा है, बेहतर, भरोसेमंद, ईमानदार, ग्लैमरस चेहरों की तलाश उसी हिसाब से तेज होती जा रही है। लेकिन देश के ऊपर छाया अंधेरा क्या इन बाजारू तौर तरीकों से छट पाएगा? अभी घर से मत निकलो, सियासी जंग जारी है, मुनासिब की बातें ना करो, हर दौलतमंद भारी है, झोपड़ी गिरने वाली है, हवेली बुलंद सारी है। अरविंद जी, पॉलिटिक्स में हमेशा पीपुल्स पावर की बात होती है, लेकिन जहां मौका देने की बात आती है तो वहां ग्लैमर हावी हो जाता है। निश्चित रूप से, और कई दफ़े बहुत इम्बैलेंस जैसी हालत हो जाती है। अब ये ठीक है कि किसी कंस्टिट्यूंसी में कोई काम बहुत दिन से कर रहा है, उसकी जगह किसी का हक मार के आप उससे ज़्यादा जीतने वाली संभावना अगर किसी की दिखाई दे तो दीजिए, और वो केस हुए हैं और कम होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ग्लैमर और यही गिनती तड़का वाला जो है यही सब नाश कर रहा है। पिछली दफ़े जैसे पंजाब का उदाहरण आप देखिए, बीजेपी को 3 सीटें मिली और सिद्धू और विनोद खन्ना के अलावा तीसरी सीट एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर को।
अब बीजेपी का वर्कर करेगा क्या? और ये सिर्फ बीजेपी की कहानी नहीं है, ये खुद अकाली दल की भी कहानी है, ये कांग्रेस की भी कहानी है, इवन कम्युनिस्ट पार्टियों की कहानी है, ममता के यहाँ पूरी फौज जुटी हुई है ऐसे ही लोगों की, शिवसेना की कहानी है जिसको यहाँ जगह नहीं मिलता हो, सबसे जो आदिवासियों की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके यहाँ हर दफ़े राज्यसभा के समय देखिए कौन कौन वहाँ पहुँच जाता है। चुगने वाले सारी गर्मी ऊपर ही ऊपर चुग बैठे, हमने जलाई थी आग पर मुट्ठी आई राख। तो आपको लगता है जो ग्लैमर है, ये जो उनका हक है, जो ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं, वर्कर हैं पार्टी के, उनका छीन रहे हैं? पहले की पार्टियों में देखिए कि नारे लिखने का काम, रिलीज लिखने का काम, मैनिफेस्टो लिखने का काम, पार्टी के दस्तावेज, वर्कर्स की ट्रेनिंग, ये सब काम लगातार चलते रहते थे और इनसे लोग निकलते थे। इसमें जो अच्छा करता जाएगा वो ऊपर आता जाएगा। अरविंद मोहन जी के साथ हमारी बातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। और यो से हमारा बेटा फेसबुक जीत सिंह। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने साथी चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन से यह जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ग्लैमर की चमक के आगे सियासत की आंखें चौंधिया क्यों जाती है। अरविंद जी, ये परंपरा भारत के लिए नहीं, विदेशों में भी बहुत पुरानी परंपरा है। रोनाल्ड रीगन को देख लें और ऐसे बहुत सारे मिसाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नहीं, सारी दुनिया में फिल्म वाली पर्सनालिटी, खेल वाली पर्सनालिटी, जो पॉपुलर लोग हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी का ये इस्तेमाल करते हैं और पार्टियां ये इस्तेमाल करती हैं। ये एक किस्म का शॉर्टकट है। टीवी सीरियल में एक प्रमुख रोल करने वाली 3,000 रुपया उन दिनों हम सुनते थे कि एक दिन एक एपिसोड का उनको पेमेंट मिलता है, तो किसी पार्टी ने वो 3,000 रुपया उनको देना रोज का शुरू कर दिया। और बीच में राजीव गांधी की हत्या हो गई तो 20 दिन की शूटिंग नहीं हुई, 25 दिन की। तो ये चिक चलती रही कि उन 20 दिनों के शूटिंग का पैसा कौन देगा, कि वो 20 दिन, और संजोग से वो महिला चुनाव जीत गई। अरविंद जी, इनको स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव सभाओं में लेकर जाया जाता है, तो आपको लगता है ये वोटों को मोटिवेट कर पाते हैं, वोटरों को? असर तो बहुत साफ दिखता है। बीजेपी में मेरे ख्याल पिछली दफ़े आडवाणी जी के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड थी वो शत्रुघ्न सिन्हा थे। नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत डिमांड, तो वही तो अगर ये डिमांड हो रही है नीचे के लेवल पे, कैंडिडेट के लेवल पे, तो ये अपनी जगह बताता है कि ये लाभ कर रहा है पार्टियों को, लेकिन कुल मिला के पॉलिटिक्स को काफ़ी गंभीर नुकसान कर रहा है, ये भी बहुत साफ है। अरविंद जी, आप लगातार बात करते आए हैं प्रयोगधर्मी राजनीति की और एक नई राजनीति के अभ्युदय की, तो आप जैसी पार्टियां अगर इससे निकल कर आई हैं तो वो इस परंपरा से अछूती नहीं है। वहाँ सारे म्यूजिक कंपोज़र और विशाल डडलानी से लेकर और तमाम लोग जुड़े हुए हैं उनसे। उनके यहाँ अभी तक कोई कम से कम इस किस्म का कैंडिडेट नहीं आया, हालांकि उन्होंने बहुत चुनाव लड़ा नहीं है, कोई बहुत संगठन के पद नहीं बांटे हैं। बंगाली वोटरों को लुभाने के लिए पहले सौरभ गांगुली की चर्चा थी कि उनको भाजपा अपने में लेकर आएगी, अब बप्पी लाहिरी आ गए हैं। और सौरभ गांगुली के लिए सचमुच होड़ लगी 2 पार्टियों में, और अभी वो किसी पार्टी से फिर राज्यसभा में आ गए, और बप्पी लाहिरी जो फिल्मों से पिट गए हैं। अरविंद जी, भाजपा मनोज तिवारी को दिल्ली से चुनाव लड़वाने जा रही है इस बार। देखिए, दिल्ली में पूर्विया वोट जिस किस्म से हैं, कई नाम आजमाए जा चुके हैं और कई नाम अभी भी हवा में हैं, तो और मनोज तिवारी जितने बेचैन हैं, पता नहीं फिल्मी कैरियर उनका कैसा चल रहा है। सियासत और ग्लैमर के गठजोड़ को अरविंद मोहन जी सही नहीं ठहराते, इस पर कई सवाल खड़े करते हैं। इतना तो तय है कि राजनीति और ग्लैमर का यह घोषित रिश्ता आने वाले दिनों में और भी परवान चढ़ सकता है। चमक दमक के पीछे का अंधेरा चाहे जितना भी शोर मचा ले, किसी भी सियासी दल के पास उस पर कान धरने की फुर्सत नहीं। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। चलिए थोड़ा विषयांतर करते हैं और आपको लिए चलते हैं बात खरी कहने वाले ताऊ के पास। और इधर आप लोग देख रहे हो प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया और चोट करेगा ताऊ। भाई इब एक बात आपको और बताऊं, मानो या ना मानो, लेकिन ये इंटरनेट और SMS में बहुत दम्स है। अपना हिसार वाला छोरा, अरे वही, अरे वाह तो मस्त है इसका। SMS से उसने दिल्ली जीत ली से।
इब देश के लिए ट्राई कर रहा है। मेंबर बना लिए, SMS किया तो लाखों खास लोग हर दिन आम आदमी बनने लाग रहे से। भाई सुनिया से कि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा भी खास से आम आदमी बन गए से। आखिर यो SMS में ऐसा कैसे? पता लग गया कि SMS में यो लिख रखा से कि जो मिस कॉल करेगा उस पर भगवान की अति कृपा होएगी। फिर क्या था, PM बनन खातर मोदी जी ने झट से मिस कॉल दे मारा और बन गए आम आदमी। अरे यो सब देखकर राहुल गांधी ने पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर पढ़ा तो उसमें यो भी लिख रहा क्या था कि जो मिस कॉल नहीं करेगा उसे माता रानी का पाप लगेगा। बेचारा राहुल गांधी तब से बार बार ट्राई मार रहा से। इब बोलो कितने कमाल का से यो SMS और मोबाइल। हिंग लगी ना फिटकरी और मेंबर बन गए 50 लाख। भाई मैं तो आप लोग का ने भी यो ही सलाह दूंगा कि अगर हिसार वाले छोरे का कोई SMS आए तो झट मिस कॉल दे मारना, बेरा ना लागे कब भगवान की कृपा हो लागे। एक मैं मजेदार किस्सा सुनाऊं। एक बार हमारे दौरे एक फैमिली आई, वह मेरे ते अपना इंट्रोडक्शन देने लग गई। कहने लग पड़ी, ताऊ अरे यो से हमारी बीबी, हमारी घराड़ी गूगल कौर, एक सवाल पूछो तो 10 सवालों के जवाब देवे है। और यो से हमारा बेटा फेसबुक जीत सिंह, घर की बात सारी कॉलोनी तक पहुंचावे है। और ये से हमारी बेटी ट्विटर प्रीत कौर, पूरी कॉलोनी से फॉलो करे है। और मैं हूं ताऊ आरकुट दीप सिंह, मुझे कोई आजकल पूछता ही ना है। आओ सारे पहन ले आईने, सारे देखेंगे अपना ही चेहरा, रूह अपनी भी किसने देखी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूँ अलविदा, नमस्कार, खुदा हाफिज।